कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? और सुनिए, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। कौन राहुल? आपने इन्हें कौन राहुल? हेलो, आपका प्रश्न राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बताया? बस यही है, और कुछ है? इक्वालिटी की बात करते करते आपने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया, जो 5 साल से अभी आई है। 60 इयर्स जो बाद में कांग्रेस ने किया, उसका कुछ नहीं देखा आपने, उसका एक भी नहीं देखा। जो दिखा योगी जी, आपका प्रश्न मोदी जी। है, आप सुने ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने, और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना? ये 2014 से पहले की घटना है कि 2014 के बाद की घटना है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? आप बता दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना, इस पे हमने बात की, हमने कहा आपको। देखिए, ये एकदम जानते हैं संबित पात्रा स्टाइल सवाल है। ये क्यों है इसको आप समझिए। आप जो है आप मुझे ये टैग करना चाहते हैं कि आप 2014 में जो हो रहा है उस पर ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी जहमत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, और आजकल 4G स्पीड भी जियो धन दे रहा है, तो आप जो है उसको खोलिए और आप जो है मेरा टाइमलाइन 2014 से पहले जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या एक भी सवाल हमने मोदी जी से पूछे हैं। एक भी सवाल हमने मोदी जी से नहीं पूछे हैं। जो भी सवाल हमने पूछे हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछे हैं। यही हमारी जिम्मेवारी है बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। माने कमजोर से सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। कमजोर से सवाल पूछने में क्या है? जो पावर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? अरे जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और ये बात आप मेरा नोट करके रखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और राहुल गांधी जो आज बात बोल रहे हैं यदि उस बात को नहीं पूरा करेंगे तो इसी मजबूती से राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। यह बात को हम आपको कह देना चाहते हैं। ये जो साजिश है, इस साजिश को आप समझिए कि अपनी गलती जो है वो हम पड़ोसियों के मत्थे मर देना चाहते हैं। मैंने आप बताइए कि देश में जो हो रहा है उसके लिए हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। क्या है पाकिस्तान? मुकाबला करना होगा तो पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना से मुकाबला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। इसको आप समझिए। जानबूझ करके एक ऐसा कॉम्पिटिटर चुना जाता है। वीडियो गेम खेलते होंगे मोबाइल पे। वीडियो गेम में क्या होता है कि क्रिकेट खेलता है लोग तो अपने हिसाब से प्लेयर चुनना होता है, अपने हिसाब से टीम चुनना होता है, तो जो खेलता है हमेशा वही जीतता है। ये देश में वही हो रहा है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने हिसाब से विपक्ष चुन रहे हैं। मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं विपक्ष की भूमिका में होना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो काम यदि सरकार करे तो फिर विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है जवाब देना। विपक्ष जो है उसको कहता है जवाब दो, और सरकार जो है वो सवाल पूछ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। जो कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस ने वो भुगता। कांग्रेस है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया। और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला। बोले थे महंगाई कम कर देंगे। जाते हैं ना तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रधानमंत्री का पेट्रोल पंप पे देख के लगता है कि काश जो है, काश मोदी जी का, जैसे उन्होंने प्रचार में 3D फोटो मोदी जी का घूमता था एकदम ऐसे चलते हुए 3D। हमको तो मन करता है कि पेट्रोल पंप वाले को कहें कि यार यहां भी 3D फोटो लगा दो प्रधानमंत्री का। कम से कम ये देख के तो महसूस हो कि असली प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं। पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो रोज देख रहे हैं, ये एहसास तो हो। ये सवाल किससे पूछा जाए बताइए? वो जानते हैं क्या करते हैं?
ये सवाल वो जेएनयू के ऊपर रख देते हैं, ये सवाल वो हमारे ऊपर रख देते हैं। ये सब आप तो आप शरीफ आदमी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पूछे हैं। लोग जानते हैं हमको क्या कहता है, लोग तो कहता है कि ये क्या बोलेगा, ये तो देशद्रोही है। अब बताइए, ये भी सवाल सरकार से पूछना चाहिए, जो हमसे पूछ रहा है। देश में गृह मंत्री हैं, कड़ी निंदा करते रहते हैं इसे हाथ हिला के। देश में जब गृह मंत्री हैं, देश में कानून है, देश में न्यायपालिका है। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो हमको पकड़ करके जेल में डालिए। टैक्स का पैसा तो आप बर्बाद कर रहे हैं साहब, कि हमको जेल में डालने की बजाय हमको बॉडीगार्ड देकर के देश दुनिया घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं। ये सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से ना, कि देश में अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत, कुछ भी गलत, अगर मान लीजिए किसी ने नारेबाजी कर दी है, हम तो नहीं किए हैं, अगर किए होते तो आपको भरोसा दिला देते हैं। ये लोग डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक ऐसा तोहमत लगाते हैं कि लोग चारों खाने चित हो जाएं। किसी भी इंसान के ऊपर एक ऐसा आरोप मर दो कि उसकी सारे के सारे सवाल की लेजिटिमेसी चला जाए। जो सवाल हैं वो सवाल पूछना ही बंद कर दे, उसको इतना डराओ, यदि ना डरे तो गोली चलाओ, गोली चलाने के बाद भी नहीं डरे तो जान ले लो, नहीं माने तो जेल में भर दो। यही हो रहा है ना देश में। और आप तभी कहते हैं कि सवाल जो है वो मोदी जी से ना पूछ करके राहुल गांधी से पूछा जाए। सत्ता से सवाल पूछा जाता है साहब, और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, और सत्ता किसी की भी हो, हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। और हम हैदराबाद की इस आवाम को, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली इस आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं, आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार जिसको आपने अपना समर्थन दिया है, वो जब चुन करके आए हैं, उसका घोषणा पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने ठीक है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डाउनलोड कर लीजिएगा इनके वेबसाइट से, वो पढ़िए उसको और देखिए कि इसमें से कितने सवाल हल हुए हैं। और ये तो साजिश है ना, कि 2014 में भी ऐसा होता था, 2012 में भी ऐसा होता था, 13 में भी ऐसा होता था, तो मतलब ऐसा ही होता रहे तब तो बहुत अच्छा है ना। कि अभी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में भी गरीबी है इसलिए हम गरीबी दूर नहीं करेंगे। कल को यदि कांग्रेस जीत करके आए तो कांग्रेस कहेगी तो बीजेपी को जिता करके देख लिए, वो थोड़ी गरीबी दूर किया, अब हम भी गरीबी दूर नहीं करेंगे। इसका आप जेनेसिस समझ रहे हैं? ये जो सवाल जिस तरीके से आज उठाए जा रहे हैं, आप भी उसके शिकार हो गए हैं, ये हमको कहां पहुंचा देगा, उसका मतलब समझ रहे हैं, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी होगा ही नहीं, डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। और इसका एक सबसे बड़ा जो खतरा हुआ है, एक आखिरी बात आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता हूं कि इस देश के एक पार्टी के एक अध्यक्ष को यह हिम्मत कहां से आती है कि वो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे। हु आर यू? राज करेंगे? ये भाषा कहां से आई है? कैसे ये भाषा निकाल पाते हैं लोग? क्योंकि उनको भरोसा है कि जब भी वक्त आएगा, कांग्रेस बीजेपी करके अपनी गलती किसी और के सर मढ़ करके, हिंदू मुसलमान करके, समाज का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, हमको कौन हरा देगा? और हारने की स्थिति आएगी तो ईवीएम जिंदाबाद। ये जो स्थिति है, इस खतरनाक परिस्थिति को आप समझिए। कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे ये कोई मैंने रॉकेट साइंस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे जिसको जनता चुनेगी वो होगा प्रधानमंत्री, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन यह सवाल कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? यह सवाल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे 2019 में चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, WWF का फाइट जो है राहुल गांधी होंगे और दूसरी तरफ जो है मोदी जी होंगे, दोनों बीच में फाइटिंग होगा और जो फाइटिंग जीतेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा है क्या? इस देश में 545 सीट पे चुनाव होना है। 545 सीट पे जब चुनाव होगा, उसमें जिसका बहुमत होगा, जिस सरकार की बहुमत होगी, जिस अलायंस का बहुमत होगा, वो लोग जाकर के अपना जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे, वो अपना मंत्रिमंडल चुनेंगे। यही होता है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ डेमोक्रेसी है। ये अमेरिका तो नहीं है, ये हिंदुस्तान है ना। अमेरिका के चुनाव में और हिंदुस्तान के चुनाव में क्या फर्क है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन है, जनता सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। हम अपने यहां सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम एमपी का चुनाव करते हैं। और हमारे एमपी जो हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इनको कौन ये पावर दे दिया है? हाथ में जो है माइक ले लिया और कैमरा ले लिया और अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझ रहे हैं। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करेगी ना। जनता जिसको मैंडेट देगी, जिस पार्टी को मैंडेट देगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। योग इसलिए बोला गया है ताकि आपको यह कहा जाए, ठीक है यार 90 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं तो क्या है, लेकिन पप्पू को वोट दे दें। इसलिए बोला गया है। यह साजिश आप समझिए। ये इसलिए बोला गया है कि आप हर सवाल के जवाब में यह कहें तो क्या राहुल गांधी को वोट दे दें। यह इसलिए कहा गया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी पप्पू हैं कि नहीं हैं, यह तब पता चलेगा ना जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
लेकिन प्रधानमंत्री गप्पू हैं ये पिछले 4.5 सालों में पता चल गया है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसको इस तरीके से हम लोगों को सोचना चाहिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसकी जिम्मेवारी जो है उसको वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और बतौर नागरिक मेरी जिम्मेवारी ये है कि सत्ता हमको कितनी भी डराने की कोशिश करे, हम सवाल पूछेंगे और तब तक पूछेंगे जब तक हमको जवाब नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।